जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं फुल लेक्चर के साथ एकदम डायग्राम के साथ अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन है अपना वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है। तो मात्र समझने से ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जो है सेट हो जाएगा और आप लोग जो है अपने परीक्षा हॉल में इस क्वेश्चन में जो है तहलका मचा करके रख देंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। तो बच्चों, मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं? अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में दुनिया भर के ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप लोग जो है वहाँ पर जाकर अपना कोई भी डाउट जो है देख सकते हो। अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। तो आपका कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सअप से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और वहाँ पर जो है अगर आप किसी भी प्रकार का केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स को लेकर के कोई भी आपका डाउट हो, आप PDF वगैरह लेना चाहते हो तो आपको फ्री में वहाँ पर जो है मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो है मनुष्य का एक सिस्टम आप देख रहे होंगे। ठीक है, हमने जो है मनुष्य का एक ऐसा सिस्टम लिया हुआ है आपके सामने। इसका फुल लेक्चर भी है बनाते टाइम, किस तरह से वो लाइव क्लास में है, वो भी वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ केवल समझाने के लिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, मुख एवं मुख गुहिका, यानी कि जो हमारा मुंह होता है तो ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला भाग होता है यानी कि हमारी आहारनाल का सबसे पहला भाग मुख और मुख गुहिका कहलाता है। हमारी आहारनाल का पहला भाग मुख और मुख गुहिका कहलाता है। इसके अंदर दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथियां होती है जिसके अंदर से थूक निकलता रहता है। थूक मीन्स टाइलिन एंजाइम, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो है टाइलिन एंजाइम निकलता रहता है। ये स्टार्च को भी जो है ग्लूकोज में या फिर मिठास में जो है बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो चार दांत होते हैं चार प्रकार के, ठीक है, ये भोजन को काटने, पीसने, फाड़ने का काम करते हैं। तो आप ऐसा इसके बारे में लिख सकते हो। हेडिंग नंबर 1 हुआ आपका। हेडिंग नंबर 2 डाल लेंगे घाटी ढापन। घाटी ढापन के बारे में आपको क्या लिखना है कि गले के अंदर जो रबड़ जैसा लटका हुआ एक अंग होता है उसको हम घाटी ढापन के नाम से जानते हैं, जो हमारी सांस नली और भोजन वाली नली को अलग अलग भागों में जो है बांट करके रखता है। समझ में आई बात? चलिए इसके बाद बात करते हैं ग्रसनी की। तो ग्रसनी का जो भाग होता है ये हमारा श्वसन से संबंधित भाग है। बेसिकली इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करते हैं क्योंकि ये श्वसन का एक अंग है। ठीक है, तो ग्रास नली जो भोजन वाली नली होती है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितनी लंबी होगी, 25 सेंटीमीटर के आसपास ये नली होती है। इसको ग्रास नली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर केवल जो भोजन होता है वो चलता है। ठीक है, तो जैसे हमने भोजन को चबाया, चबाने के बाद जो है वो भोजन कहाँ जाएगा, ग्रास नली के अंदर जाएगा और ग्रास नली के अंदर से जो है ये कर्माकुंचन गति करते हुए चलता है। अब कर्माकुंचन गति क्या होगी, कर्माकुंचन का मतलब होता है क्रम वाइज क्रम चलता जाएगा। ठीक है, और कहाँ गिरेगा जाकर के, आमाशय में गिरता है। ठीक है, हेडिंग होगी कंप्लीट। आमाशय में जो है ये गिरता है। तो आमाशय, आमाशय क्या है सर? ये हमारा एक पेट होता है और इसका जो आकार होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। आप लोग ऐसा इसके बारे में लिखेंगे। आमाशय बेसिकली 3 भाग में बटा हुआ होता है, पाइलोरी, कार्डियक और एक फंडिक। फिर सुनो, पाइलोरी, कार्डियक, फंडिक। ठीक, आमाशय के अंदर जो है भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है। यहाँ पर भोजन को गलाने के लिए एक तेजाब भी निकलता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। समझ में? ज़्यादा नहीं लिखना, केवल इतना लिखना जितना मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और अपने ही भाषा में आपको लिखना है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, इसका आपको हेडिंग के रूप में लिखना है। जैसे 1 है ना, 2, 3, 4, आमाशय के बारे में लिखा 4। डायफ्राम के बारे में भी सुन लो। डायफ्राम जो होता है एक क्या होता है, एक उपास्थि का बना हुआ एक सिस्टम होता है जो हमारे वक्ष गुहा को और उदर गुहा को 2 भागों में बांटे हुए रखता है। इसके ऊपर फेफड़ा होता है, दाएं बाएं दोनों तरफ इसके फेफड़े होते हैं, है ना। इसके बाद ये भोजन आमाशय में जो है कहाँ, आमाशय में कितनी देर ठहरता है, 3 से 4 घंटे के लिए ठहरता है। ठीक है बच्चों, तो 3 से 4 घंटे ठहरने के बाद ये पहुँचता है छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के जस्ट पहले इसको मिलता है यकृत। तो यकृत भी हेडिंग बना लेंगे हम। यकृत क्या होता है, यकृत के बारे में भी आप ऐसा कह सकते हो कि यकृत एक हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, जो आहारनाल का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, यहाँ पर आर्निथिन साइकिल भी चलती है
जो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करती है, मतलब खतरे को थोड़ा कम करने का काम ये करता है। ठीक है। और यकृत के बारे में आप ये भी लिख सकते हो कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो इसको जो है वो कहीं ना कहीं स्टोरेज करके रखता है। किसमें सर? ये स्टोरेज करके रख लेता है किसमें? ग्लाइकोजन में। ठीक है। तो ग्लाइकोजन में जो है वो स्टोरेज करके रख लेता है। तो ग्लाइकोजन में इसको रखने के बाद क्या होगा, 4-5 घंटे बाद हमें भूख भी नहीं लगती है, तो हम केवल पानी पिएंगे और पानी के पीने के बाद जो है वापस से ग्लूकोज को बना लेते हैं। लीवर का खेल खत्म। छोटी आंत्र, छोटी आंत्र के अंदर जो है भोजन काफ़ी लंबे समय तक ठहरता है। ये भी लगभग करीब 1.5 से लेकर के आप ऐसा कह सकते हैं 4.5 मीटर के आसपास ये जो है छोटी आंत्र होती है। छोटी आंत के ऊपर इस तरह से जो है खून की नसें चिपकी हुई होगी। ठीक है बच्चों, तो खून की नसें जो है इस तरीके से चिपकी हुई होगी इसके ऊपर। और जो ग्लूकोज वगैरह है भोजन के अंदर जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो आपने खाए थे एकदम चटकारा लगा करके, वो पदार्थ जो है सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। कहाँ? खून के अंदर आ जाएंगे। और ये भोजन जो है पचता रहता है, धीरे धीरे आगे चलता रहता है। हो गया खत्म बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र भी अपने आप में एक बड़ी ही आंतरी होगी, लेकिन ये ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। चौड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। देखो डायग्राम में भी मैंने इसको दिखाया हुआ है। तो बड़ी आंत्र के अंदर भी जो है कुछ भोजन का पाचन वगैरह होता है और शोषण भी यहाँ पर जो है होता है। सिक्कम कोलन इसके पार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों। और इसका ही लास्ट वाला भाग होता है। तो मलाशय के अंदर जो है जितनी भी गंदगी होती है, अपचित भोजन होता है या फिर पच जो चुका भोजन होता है, तो वो जो है मलाशय के अंदर आ जाता है और गुदा द्वार के द्वारा जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा टॉपिक। तो बच्चों श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अगर और भी इसी तरह के मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। या फिर आपका अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप मेरी ही हल्की भाषा में इसको समझना चाहते हैं, सिंपल भाषा में इसको समझना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर है ना वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बहुत जल्द आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।